यू आर माई लव लाइफ। चैप्टर 36। इसकी पनिशमेंट मैं सुबह दूंगा। अब आगे। कुणाल, माहिर, सिया कबीर को ये सारा कांड एंजॉय करते देख पा रहा था। कुणाल दांत पीसते हुए माहिर के पास जाकर कहा, अभी के अभी माहिर को लेकर उसके रूम में जाओ, वरना मैं तुम्हारे आज दांत तोड़ दूंगा। माहिर ने कहा, पर मैं क्यों उस जंगली बिल्ली को लेकर जाऊँ, वो खुद भी तो जा सकती है। कुणाल ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है ये सारा कांड तुम तीनों का किया हुआ है। अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी ना ये सब तुमने किया है तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो मैं खुद भी नहीं जानता। जाओ और जाकर माही को संभालो, मैं निखिल को देखता हूँ। कबीर, तुम तन्वी को देखो। कुणाल की बात सुनकर माहिर मुंह बनाते हुए माही के पास चला गया और माही को कहा, ए जंगली बिल्ली, चलो तुम्हारे रूम में तुम्हें छोड़ देता हूँ। माही ने माहिर से कहा, अरे आप फिर से आ गए मुंह उठाकर, क्या आपका मेरे बिना दिल नहीं लगता जो बार बार मेरे पास चले आते हो, मुझे परेशान करने आए हो। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। माहिर ने माही से कहा, तुम जैसी जंगली बिल्ली के साथ भला कौन रहना चाहेगा। और कुणाल ने गुस्से में माहिर को चिल्लाते हुए कहा, माहिर, मैंने तुम्हें उसे संभालने के लिए बोला है, ना कि लड़ने के लिए। उसे लेकर जाओ। माहिर ने माही को ज़बरदस्ती अपने कंधे पे उठाया और उसे सीढ़ियों के उसके रूम की तरफ ले गया। वहीं दादाजी ने अपनी छड़ी उठाई और निखिल के पास जाकर उस पर छड़ियों की बरसात कर दी। निखिल बेचारा चिल्लाते हुए दादू से बोला, दादू आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया। आप जब देखो हिटलर बने फिरते हो, आप बच्चों पर इतने अत्याचार कैसे कर सकते हो। दादी माँ सही डांटती है आपको, आप सच में बहुत ही खड़ूस होते जा रहे हो। बढ़ती उम्र के साथ आपका दिमाग भी सठिया गया है। निखिल के मुंह से यह सब सुन दादू का मुंह खुला का खुला रह गया। निखिल को ऐसे देख रहे थे जैसे निखिल के अंदर आज कबीर सिया का भूत घुस गया हो। हमेशा सेंसिबल बात करने वाला निखिल आज अपने शब्द अनाप शनाप बोल रहा था। कुणाल निखिल के पास गया और उसे दादू की मार से बचाते हुए कहा, दादू छोड़िए इसे, यह अभी नशे में है, इसे कुछ नहीं पता ये क्या बोले जा रहा है। यह इस हाल में ही नहीं है कि इसको समझ जाए कि वो क्या बोले क्या नहीं। दादू ने कुणाल से कहा, इस पेशरम को लेके जाओ और इसे किसी कमरे में जाकर बंद कर दो ताकि ये उल्लू के जुलूल हरकतें करना बंद कर दे। इसको मैं सुबह देखता हूँ, जब यह नालायक होश में आ जाएगा तब मैं इससे बात करूँगा। ये इतना बेशर्म कैसे हो गया। कुणाल ने निखिल से कहा, निखिल चलो मैं तुम्हारे साथ। निखिल ने कहा, मानने वाला नहीं था। उसने कुणाल को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, तुम मुझसे हमेशा ऐसे चिल्लाकर क्यों बात करते हो। तुम्हें पता है ना तुम कितने खड़ूस, जल्लाद और निर्दयी हो। वैसे तुम्हारे बारे में सिया सच ही कहती है, तुम एक राक्षस इंसान हो, हमेशा अपनी नीली आंखों से सबको डराते हो। कुणाल ने निखिल को कहा, निखिल चुपचाप से मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। निखिल ने कहा, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, जाओ तुम्हें जो करना है वो कर लो। निखिल ने कुणाल की बात को अनसुना कर दिया। इस पर कुणाल को गुस्सा आ गया। उसने दादू के हाथ से उनकी छड़ी लेते हुए कहा, तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। कुणाल के हाथ में छड़ी देखने से निखिल डर गया। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मेरे अच्छे भाई हो, भला मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ। कुणाल ने कहा, चुपचाप से मेरे साथ चलो वरना आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कुणाल निखिल को अपने साथ उसके रूम में ले गया और वहाँ ले जाकर उसे सुला दिया। कुछ देर बाद कुणाल वापस नीचे आ गया। वहीं जब निखिल दादू से मार खा रहा था उस समय तन्वी टेबल पर बैठे झूम रही थी और निखिल को मार खाते हुए देखकर बहुत खुश होकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे थे। और मारो दादू इसको, और मारो दादू। तभी मीराजा दादी माँ तन्वी के पास गए और तन्वी के पास जाकर उसे नीचे उतारते हुए बोली, नीचे उतरो, ये देखो आपने खुद को क्या हाल कर लिया, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो। तन्वी ने मीरा जी को गाल पर किस करते हुए कहा, मीरा माँ मेरा भी मन नहीं है, मैं अभी एंजॉय करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दीजिए। तभी तन्वी के पास कबीर आता है और उसे संभालते हुए बोलता है, चलो तन्वी दी, मैं आपको आपके रूम में छोड़ देता हूँ।
तन्वी कबीर को देखकर बोली, अरे कबीर भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। आपने देखा था दादू ने अभी आपके उस खड़ूस भाई की कैसी क्लास ली। आज तो उसकी क्लास लगते देख मुझे बड़ा ही मज़ा आया। आज मैं बहुत खुश हूँ। कबीर ने कहा, हाँ मैंने देखा। आप चलिए। कबीर तन्वी को संभालते हुए उसके रूम में ले गया। तन्वी के जाने के बाद कुणाल ने रिहान और रिहाना, दादा और दादी और मीरा जी को कहा, आप लोग भी चाहिए और जाकर रेस्ट कीजिए। अब रात बहुत हो चुकी है, आप सबको सो जाना चाहिए। मीरा जी ने कहा, बेटा यह सब कौन संभालेगा? अब तक तो सारे सर्वेंट भी सो चुके होंगे। आपने देखा घर की क्या हालत हो गई। कुणाल ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ देख रहा हूँ, आज घर घर नहीं चिड़िया घर लग रहा है। सिया ने कुणाल की तरफ देखते ही अपनी नज़र इधर उधर फिर ली। फिर रियान, रिहाना, दादू, दादी और मीरा जी सब अपने अपने रूम में चले गए। सिया और कुणाल को गुड नाइट बोलकर वो चले गए। अब हॉल में सिया, कुणाल ही बचे थे। कुणाल ने एक सर्वेंट को कॉल किया, उससे कुछ सर्वेंट अपने साथ लाने का बोलकर फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद 4 सर्वेंट हॉल में आए। उन्होंने सर झुकाते हुए कुणाल के सामने खड़े होकर पूछा, सर आपने हमें बुलाया? कुणाल ने कहा, इन सब चीज़ को क्लीन करो। उन्हें इधर उधर देखा तो उन्होंने पाया कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। उस सर्वेंट ने कहा, ओके सर, हम अभी कर देते हैं। और फिर चारों अपने काम में लग गए। कुणाल सिया के पास गया और उसे व्हील चेयर से अपनी गोद में उठाते हुए बोला, चलो रैबिट, तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। सिया ने अपनी गर्दन हमें हिलाई और दोनों हाथ कुणाल की गर्दन में लपेट लिए। कुणाल को सिया का इतने पास होना बेचैन कर रहा था। उसका मन कर रहा था वो सिया को किस कर ले। कुणाल जैसे जैसे कंट्रोल कर रहा था वो सिया को उसके रूम तक ले गया। आज बहुत ही सुंदर लग रही थी सिया। कुणाल का खुद पर कंट्रोल खोता जा रहा था। कुणाल ने सिया को उसके बेड पर लेटाया और अंदर से डोर लॉक कर लिया। सिया ने, कुणाल ये आप क्या कर रहे हैं? कुणाल ने सिया से रूड वॉइस में कहा, अभी तो मैं कुछ नहीं किया पर आगे कह नहीं सकता। सिया ने चिल्लाते मैं कुणाल से कहा, मतलब आपका कहने का क्या कह रहे थे? आप क्या करने की सोच रहे हैं? देख मैं बता रही हूँ, अगर आपने मुझे कुछ भी किया ना तो मैं आपकी शिकायत दादू से कर दूँगी। जैसे आप निखिल भाई को मार पड़ी ना, वैसे आपको भी दादू मारेंगे। कुणाल ने सिया से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुमने जो आज किया है उसके बारे में मुझे पता नहीं है? सिया एकदम हड़बड़ा गई और कुणाल से कहा, मैंने क्या किया है? मैं तो कुछ भी नहीं किया। आप क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुणाल ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, सिया मेरे सामने ज़्यादा नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ जो कुछ भी आज निखिल, तन्वी, माही के साथ हुआ उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा साथ है। सिया ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये आप क्या बोल रहे हो? कुणाल ने सिया से कहा, मैं जहाँ तक जानता हूँ पार्टी में कोई अल्कोहल नहीं था जिससे किसी को नशा हो जाए, पक्का। और जो जूस तुमने माहिर के हाथ मेरे लिए भिजवाया था, मुझे तुम पर तभी शक हो गया था कि पक्का इस जूस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वह जूस माही ने पी लिया, मेरा शक यकीन में बदल गया। अब बताओ तुमने क्या किया था? कुणाल की बात सुनकर सिया ने अपनी गर्दन नीचे झुका दी, जैसे कि किसी बच्चे की चूड़ी पकड़ी गई हो। कुणाल सिया की तरफ देखा और फिर सिया से कहा, सिया मेरी तरफ देखो और बताओ तुमने क्या किया था? सिया ने कुछ नहीं बोला तो कुणाल ने गुस्से में सिया से चिल्लाते हुए कहा, मैंने पूछा है, मुझे बताओ तुमने क्या किया? कुणाल की इस तरह से खुद पे चिल्लाना सिया को नहीं लगा सही। सिया की आंखों में आंसू आ गए, सिया की आंखें भर गई। कुणाल ने जब सिया को देखा, सिया रो रही है, उसे बहुत बुरा लगा। उसने प्यार से कहा, डेविड मैं पूछ रहा हूँ ना तुमने क्या किया, प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं उन सब का हेड ओवर उतार सकूँ। तुम्हें क्या किया है? कहीं ऐसा ना हो जाए उन तीनों की तबीयत ख़राब हो जाए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुमने उनके साथ क्या किया है? सिया को कुणाल की बात समझ आ गई। उसने स्टार्ट किया पर सिया इस वक्त रो रही थी। सिया ने कहा, सुबह से किसी ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया था
और तन्वी जो हमेशा मुझसे सबसे पहले विश करती थी वो भी मेरा बर्थडे भूल गई। मैं पूरा दिन रूम में अकेली बोर हो रही थी। कोई मेरे पास नहीं आया, सब अपने अपने में बिजी थे। किसी ने मुझ पे ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, इसलिए मैं सबसे नाराज़ थी। तो मैंने तन्वी को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। मैंने उस जूस में रेड वाइन और थोड़ी सी भांग मिला दी। वो भांग और रेड वाइन मुझे माहिर भाई और कबीर भाई ने ला के दी थी। कुणाल ने पूछा, क्या वो दोनों भी इस प्लान में तुम्हारे साथ हैं? सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर कहा, तुम्हें पता है यह सब कितना डेंजर हो सकता था? उन लोगों के लिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिया ने नम आँखों से कहा, सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कुणाल ने सिया का फेस देखा तो बिल्कुल मुरझा गया था। सिया इस समय बहुत सी क्यूट और इनोसेंट लग रही थी। कुणाल खुद को रोक नहीं पाया और क्या चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर सिया के होठों पर अपने होठ रख दिया और उसे पेशेंटली किस करने लगा। सिया कोई रिएक्ट नहीं किया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया अचानक से उसके साथ क्या हो गया। कुणाल उस पर गुस्सा करेगा, उसे इस चीज़ की उम्मीद तो नहीं थी कि कुणाल ने एक हाथ से सिया की कमर रखा, दूसरा उसकी गर्दन के पीछे और उसे डीपली किस करने लगा। सिया ने इस चीज़ में कभी सोचा ही नहीं था कि कुणाल उसके संग ऐसा कुछ करेगा। कुणाल का मन कर रहा था कि वो सिया में ही समा जाए। उसे सिया से अलग होने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कुणाल को कहीं ना कहीं फील होने लगा था वो सिया से प्यार करने लगा है। अब उसे सिया के पास जाने से बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता था। हर वक्त वो सिया को देखना चाहता था, उसकी बातें सुनना चाहता था, फिर चाहे उसकी बातों में कोई भी लॉजिक हो या ना हो, वो बस उसे ही सुनना चाहता था। कुणाल ने देखा कि सिया को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तब जाकर उसने सिया को छोड़ा। इस वक्त कुणाल की बॉडी पूरी तरह से सख्त हो चुकी थी। उसे अपनी बॉडी में बहुत गर्मी सी महसूस हो रही थी। झटके से सिया के पास से उठा। उसने कहा, जो तुमने किया है उसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें सुबह दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो और ये कपड़े चेंज करके सो जाना। इन कपड़ों में तुम सो नहीं पाओगे। कुणाल वहाँ से दूर दरवाज़ा खुलकर बाहर चला गया। वहीं बैठी बस सिया कुणाल को जाते देख रही थी। कहीं ना कहीं आज पहली बार सिया को कुणाल का किस करना अच्छा लगा था। कुणाल वहाँ से सीधे अपने रूम में गया और कपड़े उतारकर शावर के नीचे खड़ा हो गया और अपने बारे में सोचने लगा। कुणाल ने खुद से कहा, मैं कभी किसी लड़की के पास नहीं गया, मुझे कभी ऐसा किसी के लिए भी फील नहीं हुआ जो तुम्हारे पास आकर तुम्हारे लिए फील करता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं कब से ऐसा बन गया। मुझे तो लड़कियों का खुद को देखना तक पसंद नहीं था, पर जब तुम्हारी बात आती है तो मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता। तुम्हारी बकवास बातें बर्दाश्त नहीं करना, तुम्हें देखना सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। क्या सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया? हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम हो ही इतनी प्यारी और इतनी इनोसेंट कि तुम्हें प्यार करने से कोई खुद को कैसे रोक सकता है। कुणाल ने देखा कि उसकी बॉडी शांत हो चुकी है। वो टॉवल लपेट बाहर आया, तभी उसका फ़ोन रिंग होता। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो कॉल मिराज की थी। उसने कॉल पिक करते हुए बोला, बोलो मिराज। सामने से मिराज बोला, बॉस, हमें उन लोगों का पता चल गया जिन्होंने सिया को मारने की कोशिश की। मिराज ने कहा, बॉस, वो लोग इसी शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। कुणाल ने मिराज से पूछा, कौन है वो लोग? मिराज ने कहा, अधीर खन्ना और उसका बेटा नीरज खन्ना। कुणाल ने उनका नाम सुना तो कुणाल का फेस गुस्से में लाल हो गया। उसकी पकड़ फ़ोन पर टाइट हो गई। कुणाल ने कहा, उठा लो इन दोनों को और अड्डे पर ले जाकर पटक दो और सुबह आकर मैं अपने आप बता दूंगा उनके साथ करना क्या है। मिराज ने कहा, ठीक है बॉस, हम अभी इसी काम पर लग जाते हैं। और फिर कुणाल ने फ़ोन रख दिया। सोचने लगा कि सिया की इनसे ऐसी कौन सी दुश्मन जो सिया के जान से मारना चाहते हैं। कुणाल खुद से बोला, मेरे होते सिया का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम लोगों को पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। सुबह तक जी लो अपनी ज़िंदगी, सुबह मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा तुम्हारे साथ पुश्ते भी कांप जाएगी। फिर कुणाल अपने बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। हेलो फ्रेंड्स, कल पता चलेगा कि कौन सी शक्तियाँ मिली है सिया को। आगे के चैप्टर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। प्लीज़ यार कमेंट्स तो कर लिया।